अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के प्रोज भी हैं एंड कॉन्स भी हैं। बेसिकली उसके बाद जियो जब से आया, जब से जियो ने अपनी सारी चीज़ें लॉन्च करी हैं तब से ये चीज़ें बढ़ गई। अब तो लोग ड्रोन की सहायता से, ड्रोन से अपना जो है फर्टिलाइजर डालते हैं। अब सरकार ने जो है नई नई स्कीम्स ला दी हैं कि आप लोग ड्रोन से जो है छिड़काव करेंगे। अभी परसों नरसों की बात है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट जो है एआई का यूज़ करने वाली है टेक्नोलॉजी, क्योंकि डिफेंस में भी काफ़ी नया टेक्नोलॉजी कितने वेपन्स आए जो हम लोग को पता नहीं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। कैसे टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे हमको बढ़ा रही है और क्या टेक्नोलॉजी हमको कहीं ना कहीं पीछे ले जा रही है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और आज मेरे पास ये टॉर्च, क्या ये भी टेक्नोलॉजी है? और सही बात, कहीं ना कहीं अपने ज़माने में भी टेक्नोलॉजी रही थी। और आज हम बात करने वाले हैं अभी की टेक्नोलॉजी की और आगे की टेक्नोलॉजी की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एंड तक देखिएगा हमारी वीडियो को। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ब्रो टॉक्स। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं या जो डिस्कस करने जा रहे हैं आशुतोष के साथ। मिस्टर आशुतोष, क्या हाल चाल है आपके? एकदम बहुत बढ़िया, एकदम तगड़े, एकदम तगड़े, ज़बरदस्त। तो आज हम लोग, आप बताइए कि आज हम लोग किस टॉपिक पे, आज हम लोग किस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं? आज हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी पे। लाइक टेक्नोलॉजी कैसे हम लोग को आज के डेट में इम्पैक्ट कर रही है हमारे ऊपर, कैसे हमको आगे बढ़ा रही है या कैसे हमको जो है पीछे ले जा रही है। उसके प्रोज एंड कॉन्स पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं। डे बाई डे हम लोग की लाइफ में कैसे टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर डे बाई डे हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी के अंदर घुस रहे हैं और क्या अपने आप को या अपनी एक पहचान को पीछे छोड़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से आप बताओ यार कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में हम लोग की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर रही है? मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी आज की डेट में इम्पैक्ट कहीं से नहीं कर रही, लेकिन अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के प्रोज भी हैं एंड कॉन्स भी हैं। हम लोग अगर देखते हैं टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। सुबह मतलब एक अगर आप चीज़ देखो ना कि सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है। उठते हो मैसेज देखते हो, फ़ोन देखते हो, उठते हो इलेक्ट्रिक टूथब्रश से टूथब्रश करते हो, टूथपेस्ट करते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इट्स पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। और जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में यूज़ करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो लाइफ हो जाती है, जो लाइफ स्टाइल है मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इजी होने लगता है ना। कंफर्ट जोन में आदमी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जाने लगता है। टेक्नोलॉजी से मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा आदमी टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा ये हो जाता है कि कंफर्ट जोन आ जाता है, पर अच्छा है, नो डाउट अच्छा है टेक्नोलॉजी। हाँ, ये कह सकते हैं कि सुबह से उठने तक, रात के अलार्म लगाने तक तो हम लोग टेक्नोलॉजी के बीच में रहते हैं, घिरे रहते हैं चारों तरफ। हम लोग टेक्नोलॉजी घिरे हैं भाई, फ़ोन से घिरे हैं, लैपटॉप से घिरे हैं, पीसी से घिरे हैं, वाईफाई से घिरे हैं। आपको याद है वो ज़माने जब वाईफाई का कोई नामो निशान नहीं था, कुछ नहीं था वाईफाई का यार। आज की डेट में जो स्पीड हम लोग की आती है इंटरनेट पे 200 MBPS 300 MBPS, उस समय क्या था? उस समय 1 MBPS बहुत जो है बहुत मुश्किल से। और याद है कि जो है वो बहुत ज़्यादा समय, पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लगता है बहुत ज़्यादा 5 साल 6 साल अगर हम लोग रिवाइंड करेंगे अपनी लाइफ को तो हम लोग इन सारी चीज़ों को जब से 4G और 5G आया है, मेरे ख्याल में 3G के बाद 4G टेक्नोलॉजी आई है। बेसिकली उसके बाद जियो जब से आया, जब से जियो ने अपनी सारी चीज़ें लॉन्च करी हैं तब से ये चीज़ें बढ़ गई हैं। टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि ग्रोन अप हुआ है ना। इंडिया भी जो है, अब पहले क्या था कि बच्चा मोबाइल नहीं जानता था, अब क्या है कि हर चीज़ बच्चे की मोबाइल पे ही है। अब जैसे बात कर लें आज के एजुकेशन जो है, हमारी एजुकेशन जो है टेक्नोलॉजी के बेस पे हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू आजकल लड़के या जो भी वो लोग हैं जो भी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखो कि टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ अपना रोल प्ले कर रही है, अगर आप बात करो तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ही मैसिव लेवल पे। अच्छा हाँ, एग्रीकल्चर से याद है कि अब तो लोग ड्रोन की सहायता से, ड्रोन से अपना जो है फर्टिलाइजर डालते हैं। अब सरकार ने जो है नई नई स्कीम्स ला दी हैं कि आप लोग ड्रोन से जो है छिड़काव करेंगे, ड्रोन से छिड़काव करके उसका पैदावार बढ़ाते हैं, है ना। अब बड़े बड़े बहुत बड़े एकड़, बहुत बड़े बड़े एकड़ में फार्म हाउस बने होते हैं लोग के, तो वो लोग अब ड्रोन से जो है अपना खेती कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि यार, जैसे अभी हम लोग ने बात करी एजुकेशन की, तो क्या एजुकेशन में बच्चों को फ़ोन दिया जा रहा है, बच्चों के पास फ़ोन जा रहा है, क्या ये सही है? बट क्योंकि क्या है ना कि पहले क्या होता था कि छोटे बच्चे होते थे तो उनके पास ना फ़ोन होता था ना टेक्नोलॉजी होती थी। हालांकि ड्यू टू टेक्नोलॉजी के कारण ही आज उनके पास फ़ोन है, आज उनके पास ऑनलाइन क्लासेस हैं। जैसे कि कोविड में क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई, बट ऑनलाइन चीज़ें जारी रही, पढ़ाई जारी रही, लोगों ने अपने घर पे बैठ के चीज़ों से ज़्यादा, बट उससे टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा।
बिल्कुल यूज़ बढ़ा, उससे टेक्नोलॉजी अपना अपग्रेड हुई, बिल्कुल बच्चों ने अपग्रेड करी। और बट उससे मेरे ख्याल में क्या लगा हुआ कि सारी चीज़ें घूम फिर के उनकी आदत बन गई। फ़ोन बच्चों का, अब देखो ना कि हर बच्चा फ़ोन लेकर के बैठता है। आज से 5-6 साल 7 साल का बच्चा देखो तो फ़ोन लेकर के वो स्क्रॉल कर रहा है। हाँ, ये कहीं ना कहीं कहूँगा कि एक डिमेरिट है टेक्नोलॉजी की या फ़ोन की कह लें, कि हर बच्चा आज की डेट में अपनी जनरेशन में उसको फ़ोन चलाना ज़रूर आता है। हमारे भी घर में बच्चे हैं, सबके घर में बच्चे हैं, और हमारे 2-2 साल की बच्चियाँ, 2-2 साल के बच्चे वो टुक 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 पता नहीं क्या कर रहे हैं, फ़ोन चलाते हैं। और हम लोग 2 साल में हम लोग काखा गाघा ABCD नहीं पता था। आई थिंक ये सब भी नहीं पता था। बट वो लाइफ हम लोग इसीलिए कहा था ना कि हम लोग आखिरी जनरेशन है जो हम लोग लिंक हैं इन चीज़ों के, जो हम लोग ने जो लिंकअप किया है, कि हम लोग ने पिछली चीज़ों से भी देखा है और हम लोग ने ये ज़माना भी देखा, और हम लोग टेकी भी हैं। तो हम लोग जो कहा जाए कि जो जेन जी जो हम लोग जनरेशन है, वो आखिरी हमको लगता है हम ही लोग हैं। उसके बाद तो जो लोग आए हैं, जो बच्चे आए हैं, अल्फा बीटा गामा ही आएंगे लग रहा है। ये चीज़ है। एंड उसके बाद अच्छा, जैसे इसके एग्रीकल्चर में भी हम लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। और आजकल आपने एक चीज़ें सुनी है, AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सुना होगा ना आर्टिफिशियल। लेकिन यार बड़ा खतरनाक चीज़ है भाई, बाप रे बाप, बाय गॉड, आप कुछ भी बेहतरीन है और खतरनाक भी है कहीं ना कहीं। तो मेरे ख्याल में कि क्या है कि यार बहुत सारे लोग इसकी वजह से लाइक उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग। आपका क्या मानना है लाइक इसके बारे में? AI से अब मेरे को तो सबसे पहली चीज़ जो अभी याद है, रिसेंट में मैंने न्यूज़ सुनी कि AI से मेरे को याद है फ्रॉड। अभी कहीं ये हुआ था कि किसी बच्चे की आवाज़ निकाल के किसी पेरेंट से फिरौती मांगी गई थी। हाँ, ये न्यूज़ मैंने भी सुनी इसको। तो ये चीज़ अभी हाल ही की न्यूज़ है, अभी हाल ही की न्यूज़ है। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया AI से? बताइए कितना गलत यूज़ है टेक्नोलॉजी का और कितने गलत हाथों में है टेक्नोलॉजी। आज की डेट में अगर टेक्नोलॉजी भी है एक जगह पे, तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेसी भी लूज़ कर रहे हो भाई। सही बात। आप भाई अपनी प्राइवेसी लूज़ करो। क्यों? आपके पास क्या है? कुछ नहीं। आपका सब चीज़ें, ईमेल, इंस्टा, फेसबुक, कुछ हमारे हाथ में ही, कुछ आपके हाथ में नहीं, सब कुछ, सारी प्राइवेसी आपकी गूगल बाबा के पास है। कैमरा आपका जब चाहेंगे वो तब एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, हर एक चीज़ आपकी ट्रेस हो सकती है। तो आपकी प्राइवेसी कहाँ है? कहीं नहीं। माइक्रोफोन्स आपके अगर चाहें तो 24 घंटे ऑन है, लोग, एक बंदा कोई आपका सुन रहा है, पूरा देख रहा है। तो प्राइवेसी मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी के आने से काफ़ी कहीं ना कहीं इन्हेंस हुआ है। प्राइवेसी एक ऐसा सेक्टर है जो सबको पसंद है, पर ये कहीं ना कहीं इन्हेंस हुआ है। बट ये भी है ना कि ऐसे अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी कि 34,000 लोगों ने टेक कंपनीज में 34,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जॉब खोई है, केवल और केवल AI के आने से। क्योंकि कारण क्या है कि आज की डेट में हर चीज़ AI पे डिपेंड हो गए लोग। लाइक आप एक फ़ोटो एडिट भी करनी तो AI सॉफ्टवेयर है, आप उससे कर लेते हैं। आपको बड़े बड़े ईमेल्स, बड़े बड़े लाइक काम करने आजकल चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी पे इजीली हो जाता है भाई। मैंने देखा है 2 सेकंड में उसने तो यूज करते हैं, डाला कि फलाना फलाना ये आप मेरे लिए राइट कर दो, उसका जो है मेल राइट कर दो फलाने का, भाई वो लिख के दे देता है 2 मिनट में, जो आपको 3 घंटे लगेंगे। सही बात है, एक प्रॉपर वे में लिखने के लिए। तो ये काम इतना इजीली, और ये तो मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ। और बड़े लेवल पे लोग क्या, बड़ी बड़ी कंपनी जो है AI को एक मैनर्ड वे में यूज कर रही हैं। वो क्या कर रहे हैं कि कम टाइम में ज्यादा काम, क्योंकि देखो इंसान क्या है, इंसान को क्या है कि ज्यादा समय चाहिए कुछ काम को करने के लिए। बट AI क्या, टेक्नोलॉजी बेसिकली इंसान के पास लिमिटेशन है चीज़ों की। और जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, जो AI हैं, इनके पास लिमिटेशंस कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो थकने वाली लिमिटेशन नहीं है इनके पास। इनको केवल इनका एक प्रॉम्प्ट एरिया सेट है, इनसे जो बोलेंगे वो वहाँ से ऑल ओवर सर्च करके अपना बेस्ट रिजल्ट दे देगा। ये जो आजकल के AI हैं, इनका मतलब जैसे मैं भी ये देख रहा था कि फ़ोटोज़ अगर आप डालोगे कि माई फोटो विद MS धोनी, तो वो आपकी फ़ोटो इंस्टेंट क्रिएट कर देगा। इंस्टेंट आप जैसे कि अलादीन के अगर उसमें जाना चाहोगे महल में, तो आप इंस्टेंटली आपकी फ़ोटो वहाँ पे आ जाएगी। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे कि ये है कि 34,000 लोगों ने आपको बताया कि भाई जॉब खोई है, तो है ये चीज़ें से वीडियो एडिटर हो गया, क्रिएटर हो गए, कंटेंट राइटर हो गए। तो क्या फ्यूचर हम लोग को लगता है कि आने वाले टाइम में लाइक जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट और हमारे PM का मिशन है या विज़न है उनका कि 2047 तक हम लोग जो है एक डेवलप्ड नेशन का जो है निर्माण करेंगे, तो शायद ये चीज़ें, हाँ मैं मानता हूँ शायद ये चीज़ें आगे हम लोग के डेवलप्ड नेशन में हेल्प करें। क्योंकि AI से अभी मैं रिसेंट में एक न्यूज़ पढ़ी
अभी परसों नरसों की बात है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट जो है एआई का यूज करने वाली है टेक्नोलॉजी का। बिल्कुल। रीजन बीइंग कि वो क्या करेगी क्या इसमें कि वो जो है फॉरेन की कंपनी से उनका डेटा एआई के थ्रू वो लोग जनरेट करेंगे और उनसे जो भी लाइक फ्यूचर में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन्स नहीं, जितने भी डील्स हैं लाइक फ्यूचर से पहले ही उसको निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने जो भी हमारा जो बैक हैंड का माल रहेगा उसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, हम लोग शॉर्टेज नहीं होने देंगे चीज़ों की, और हमारे पास सारा डेटा रहेगा तो हम आगे अप्रोच कर सकते हैं और आगे जाके उस पर एक मोहर लगा सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से हम माल बेचेंगे। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में ये बहुत बड़ा कदम सरकार हमारी उठाने वाली है आने वाले कुछ समय में, है ना। अभी जैसे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी और कहाँ किस सेक्टर, मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा सेक्टर कोई है नहीं अनटच्ड रह गया हो टेक्नोलॉजी से। आज की डेट में टेक्नोलॉजी अगर आप देखो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कार्स में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ चेंज हो रही है। अभी एक वो चीज़ आई थी ना, वो सेमीकंडक्टर, हाँ सेमीकंडक्टर जो शॉर्टेज हुआ था, वो भी टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर जो शॉर्टेज हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था, क्योंकि जो भी है एक्सवाइजेड मैन्युफैक्चरिंग या जो भी चीज़ें नहीं हो पाई। बट बताओ सेमीकंडक्टर से पूरी गाड़ी ऑपरेट होती है आपकी, वो छोटी सी चिप होती है, उससे पूरी गाड़ी आपकी अपग्रेड होती है, मतलब कंट्रोल्ड होती है, वो ईसीएम होता है आपकी गाड़ी का। अब उसके बाद देखो ना कि आप हमारा एजुकेशन में टेक्नोलॉजी आ गई, हमारा जो है लाइक एआई में टेक्नोलॉजी आ गई। अब बात करें ट्रांसपोर्टेशन में, हाँ है ना, अब आने वाले टाइम में जो है हाइपरलूप ट्रेन चलने वाली हैं। बिल्कुल। अभी हमारी बुलेट ट्रेन तो चल ही रही हैं और अभी जो है आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन की स्पीड भी बढ़ करके 245 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगेंगी। अच्छा। केवल टेक्नोलॉजी के ये तो कोई लेटेस्ट चलते हैं। हाँ ऐसा भी लाइक चेन्नई में ट्रायल्स चल रहे हैं इस चीज़ के। लाइक इंडियन रेलवे इस पे ट्राई कर रहा है और वो जल्द ही लाइक ट्रेन के ऊपर, मेरे ख्याल में वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर ही ट्रायल चल रहे हैं। सॉरी मुझे अगर जो मैं गलत हूँ तो माफ़ करिएगा, बट मेरे ख्याल में कि वंदे भारत ही एक्सप्रेस है जिसपे जो लोग ट्रायल कर रहे हैं 245 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब आप सोचो ना, लखनऊ से दिल्ली पहुँचना है तो आप 2 घंटे में लखनऊ से दिल्ली पहुँच जाओगे, केवल और केवल किसके चक्कर में, टेक्नोलॉजी के चक्कर में। ये इसके अच्छाई है, ये इसका प्रो है। लेकिन अब अगर देखिए आप स्पेस टैक्सी का जो कॉन्सेप्ट आया है, हाँ, जो दुबई में ऑलरेडी आप देखोगे उबर ने, काफी सारी कंपनीज में जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। लाइक मेरे ख्याल में 20 से 40 कंपनीज में जो है 20 कंपनीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो अपने मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि फ्लाइंग टैक्सी का जो कल्चर है वो कैसे प्रमोट होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को अब किसी नए आयाम की जरूरत है, वो किसी नए माध्यम पे जाएगा, नई चीजें आएंगी। दुबई में तो एक्सप्लोरेशन का जो है वर्ड है, सही बात है, वहाँ पे तो ये सब चीजें इनोवेशन चलते ही रहता है हमेशा ही। अच्छा लगता है जब हम भी चाहेंगे हमारे इंडिया में भी फ्लाइंग टैक्सीज हैं, बट जो है भैया खर्चीली कम हो, है ना। ये नहीं कि वहाँ ले जाने के फलाने जो है 1000 रुपये लेंगे तो हमारे यहाँ बगल की चाची कैसे जाएंगी ये भी ज़रूरी है। एजुकेशन सेक्टर हो गया, आपने बात की। एक चीज़ और हम लोग उसमें कवर अप कर सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में बहुत ही मतलब धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा हमारे लाइफ में, नैनो टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर आप मूवीज से लेके हर एक चीज़ में देखो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फाइबर, दवाइयों की बात करो या मेडिसिन या मेडिकल फील्ड की बात करो तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। रीज़न बीइंग कि आज जो भी कैंसर में रिसर्चेज हो रही हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रिसर्चेज हो रही है, उसमें नैनो मेडिसिन का भी यूज़ किया जा रहा है ना। और भी चीज़ों के तरह तरह की चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि कैंसर सेल को, नैनो टेक्नोलॉजी में होता क्या है बेसिकली मेडिसिन में, कि आपको एक पर्टिकुलर सेल पे टारगेट करना होता है, राइट। जैसे हम लोग कीमोथेरेपी कोई कराता है तो उसमें क्या होता है कि कीमोथेरेपी क्या होता है कि कैंसर सेल्स को मारता है वो कीमोथेरेपी, ठीक है, उसको सुन्न करता है, मारता नहीं, उसको सुन्न कर देता है कीमोथेरेपी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो भी हमारा नैनो सेल्स लाइक नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर वो टेक्नोलॉजी के थ्रू काम किया जाता है, है ना। उस पे लाइक इंजेक्टेबल होते हैं और तरह तरह की नैनो मेडिसिन आज की डेट में जो है रिसर्च कर रहे हैं, है ना। और यूएस में ग्लैक्सो स्मिथ है जो कि इस पे नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है आपकी मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी हेल्पफुल आ रही है, और आने वाले जो टाइम में नैनो टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मेजर यूज़ होगा नैनो टेक्नोलॉजी का मेरे हिसाब से वो इन फील्ड ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर में मेरे ख्याल में ज्यादा ही इस्तेमाल हो, क्योंकि डिफेंस में भी काफी नैनो टेक्नोलॉजी, कितने वेपन्स आए जो हम लोग को पता नहीं जिसके बारे में।
बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि आप आर्मी के पास हमारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे उनके पास वेपन्स हैं, लेज़र वेपन्स हैं जिनके से आप चीज़ें कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल के वेपन है समझ लीजिए आप, जो हमको और आपको पता भी नहीं है भाई और शायद ये हुआ पॉसिबल अपनी टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से। ये सब चीज़ टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से कुछ चीज़ें हम पर भी हुई, जैसे अगर जॉब से रिलेटेड चीज़ें तो वो तो ऑब्वियस सी बात सबसे पहले आता है, उसके बाद स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। जो देखा जाए कि टेक्नोलॉजी का यूज जैसे मैं बोला था बच्चा ऐसे पढ़ रहा है तो भाई वो आजकल के बच्चे क्या रहता है कि लंबे समय तक वो फोन पे लगे रहते हैं, हेल्थ इशू आंखें खराब हो रही है उनकी, और लोग डिपेंड हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल डिपेंडेंसी आ गई लोगों के ऊपर। अरे भैया मैं तो ये काम जो है 4 घंटे में करता हूँ, मैं एआई से बोल दूंगा वो मेरे लिए 10 सेकंड में कर देगा। तो ये डिपेंडेंसी हो रही है कहीं ना कहीं। और हिंदुस्तानी इंसान क्या है, थोड़ा आलसी होता है। देखो नहीं ऐसा नहीं कहेंगे कि हिंदुस्तानी इंसान आलसी होता है, बट वो लोग थोड़ा सा होता है ना कि यार टेक्नोलॉजी तो डिपेंड करने लगे, जुगाड़ ढूंढते हैं हम लोग, कहीं जुगाड़ ढूंढते हैं भाई कि ये काम करने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है भी इसीलिए जुगाड़ ढूंढने के लिए ही है, लेकिन बट कहीं ना कहीं वो हम लोग को इम्पैक्ट करे ना। पहले हम कितना दिमाग लगाते थे, अब शायद हम लोग कम अपना दिमाग का यूज हो गया, वो ऑलरेडी कम हो चुका है कहीं ना कहीं, आप कहना चाहते हो। बट ये नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो बन रही वो भी तो कहीं ना कहीं दिमाग से ही बन रही है। सही है, तो उसके पीछे भी एक सही पकड़े। तो अब जैसे टेक्नोलॉजी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करें कि 3D प्रिंटिंग्स आ गई हैं आजकल। 3D मॉड्यूल्स काफ़ी आ गए मार्केट में, है ना। मैं अभी गया था एक डिज़ाइनर के पास, तो उसने मेरे को एक 3D प्रिंटिंग का पूरा एक डिज़ाइन दिखाया, उसने मशीन दिखाई, एक हैवी मशीन लगाई उसने, और भाई साहब अल्टीमेट डिज़ाइनिंग। आपको एकदम रियलिस्टिक डिज़ाइन करके वो बंदा दिखा सकता है जो एक 3D प्रिंटर जो 3D प्रिंटिंग के बारे में जानता है, माहिर है जो बंदा इस चीज। आप ये चीज सोचिए कि 3D प्रिंटिंग से आज की डेट में घर बनाना पॉसिबल हो सकता है, वो भी कुछ ही हफ्तों में आपका घर तैयार हो जाएगा 3D प्रिंटिंग की वजह से। जिसको तैयार होने में आपके 4 महीने 5 महीने लगते थे, वो कुछ ही वीक्स में, हफ्ते 1.5 हफ्ते में ही आपका तैयार। वो तो मॉडल तैयार करके देते हैं ना, घर थोड़ी तैयार करके देंगे 3D प्रिंटिंग में। मतलब भाई आपका जो टेक्सचर हो गया, बाउंड्रीज हो गई, वो सारी चीजें, इंटीरियर का आपका काम अलग रहेगा। जैसे आप पहले एक होता था कि आप मिस्त्री रखता है, ईंटें रखते चला जाता है, वैसा वो काम समझ लो मशीन कर रही है और परफेक्शन के साथ कर रही है। तो समय तो कहीं ना कहीं बच रहा है, चीजें बेटर हो रही हैं, मशीन काम कर रही है, मशीन 24 घंटे काम कर सकती है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि मशीन के अंदर कोई लिमिटेशन तो है नहीं, थोड़ी बहुत जो भी लिमिटेशन है वो तो हर एक चीज़ के ऊपर रहती है। तो ये है 3D प्रिंटिंग में। हाँ, लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में 3D प्रिंटिंग मेरे ख्याल में और ज़्यादा इनहेंस करेगी। बिल्कुल, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं 3D प्रिंटिंग की ओर जा रहे हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं भी कहीं ना कहीं उसके पास कुछ ना कुछ काम लेकर के ही गया ना भाई। तो आने वाले टाइम में 3D प्रिंटिंग बढ़ेगी भाई, है ना। जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे इन सब चीज़ों का भी बहुत तेजी से जो है लाइक डेवलपमेंट होगा इन चीज़ों का। बहुत जैसे ही स्पेस की फील्ड में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मैं अभी यही कहने वाला, बहुत तेजी से याद आया मेरे को कि बहुत तेजी से कहीं ना कहीं स्पेस एंड कॉलोनाइजेशन में भी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ बढ़े। अगर आप देखो तो पहले के क्या प्लान थे, मून पे जाएंगे, मून का जो आउटर एरिया है, मून की जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज है, वो फाइंड करेंगे। और आज इंडिया हम खुद जो है अपना जो है एक मिशन लेकर के मून पे गए, राइट। और वहाँ पे अपना जो है झंडा फहराया, बिल्कुल। केवल इकलौते इंडिया ने ऐसे जगह पे गया जो कि लाइक शिव शक्ति पॉइंट उसको नाम दिया गया है, उस पॉइंट को जहाँ पे हमारा रोवर गया था, ठीक है। तो उसको एक पॉइंट दिया गया है। लाइक अब सोचो ना आप, इतनी बड़ी बात है हम लोग के लिए, इतना प्राउड की बात है कि हम लोग मून पे भी हमारा एक लाइक सक्सेसफुल मिशन लॉन्च हो चुका है। एक इमोशनल होने वाली भी बात है और कहीं ना कहीं प्राउड मोमेंट भी है हमारे लिए, पूरे इंडिया के लिए। प्राउड फॉर इंडिया, वी आर फ्रॉम इंडिया। और अब जैसे नासा की बात कर लेते हैं। नासा भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है मार्स के ऊपर। वो लोग जो है मार्स में जाने के लिए और नासा की काफी कॉलोनीज बसाने के लिए काफी वर्क कर रहा है स्पेसएक्स। और क्या लगता है आपको, मार्स पे कॉलोनी बसाना इतना आसान है? यार देखो, है कि हम लोग तो कोई एक्सपर्ट है नहीं इस बारे में, बट एक राय दे सकते हैं ना कि यार हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को लेकर, पॉइंट ऑफ व्यू अपना बता सकते हैं कि थोड़ा ऑब्वियसली बात, टेक्नोलॉजी के आते आते सब चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। बट मुश्किल है। लोग कहते हैं कि भैया हम वहां जाके मार्स में जाके पेड़ लगाएंगे। अरे भैया आप पहले यहाँ रह के तो पेड़ लगाओ, पहले यहाँ का तो अपना जो है एनवायरमेंटल जो है क्राइसिस चल रहे हैं उसको तो सुधार लो, फिर मार्स चले जाना, फिर मार्स में जाके पेड़ लगा देना। मार्स में नहीं आपको जो है
पानी का पता है, ना ही किसी चीज का पता है, बट हाँ ये है कि बहुत आने सारी वाली अनसर्टेनिटी है जिसको अभी फाइंड करना exactly. है, लेकिन सोच तो सकते ही हैं जाने के लिए हम लोग चीजें तो स्पेस कर एक्स सकते हैं। जैसे कंपनीज है, स्पेस एक्स है और ब्लू ओरिजिन कंपनी अमेरिका की, काफी ज्यादा इस पे पैसा खर्च करे। एलोन मस्क के पास वैसे ही बहुत सारा पैसा है ना, थोड़ा आदमी है वो अपना इन चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छा काम है कहीं ना कहीं एलॉन मस्क का। तो अब जो है टेस्ला, एलोन मस्क की बात है तो भाई टेस्ला उसका जो है गॉडफादर, यू कैन से गॉडफादर है टेस्ला के। तो अब क्या है भाई, वो अलग ही लेवल की चीजें बना रहा है। अब ड्राइवरलेस कार्स वो टेस्ला चला रहा है, घुमा रही रोडों पे। और ऐसे ही अभी हमने एक रिसेंट में वीडियो देखी थी, एक बंदा है मेरे को नाम नहीं पता है, तो वो बोलेरो में एक उसमें जो है अपनी गाड़ी में कुछ लगा करके कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके ड्राइवरलेस कार चला रहा था भाई, खतरनाक तरीके से। हाँ अभी और ये टेक्नोलॉजी, ये वो इस बंदे का मेरे को नाम याद आएगा तो मैं जरूर उसमें टैग करूंगा। वो उसको मतलब लाइक वो कह रहा है कि टेस्ला का कॉम्पिटिटर हूँ मैं इस वक्त। अब भाई वो उसकी क्या टेक्नोलॉजी है वो वही जानता है। अब कोई बंदा गाड़ी में बैठ कर बिना गाड़ी में बैठ करके गाड़ी चला रहा है तो उसको अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा है। वो इंडिया का बंदा है, शायद चेन्नई या कहीं उधर साउथ साइड हो सकता है। बिल्कुल हमारे इंडिया में ऐसे बहुत टैलेंट पड़े हुए, छुपे हुए टैलेंट पड़े जिनके पास काफी सुपर पावर्स है। हाँ तो अब देखे ना कि यार बड़ी चीजें हैं, बड़ी चीज, अच्छी बात है। टेस्ला तो एक यूएस कंपनी अलग चीज हो गई। अभी ओला ने, आपने देखा ओला ने टेस्ट कर दिया अपना सेल्फ ड्राइविंग स्कूटर। हाँ अब ओला ने भी अपनी, मैं लिंक में वीडियो डालूंगा ओला की, उन्होंने अपना सेल्फ ड्राइविंग स्कूटर लॉन्च कर दिया। उन्होंने अपनी एक वीडियो लॉन्च की, उसको देखिएगा, बहुत अच्छी है। गाड़ी अपने आप बैलेंस बनाती है, अपने आप एक जगह से दूसरी जगह आप बुला सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, आपने अपने फ़ोन से स्टार्ट दिया कि हाँ इस कमांड दिया कि गाड़ी यहाँ से यहाँ आएगी, आपके पास गाड़ी चल के आ जाएगी। अरे कूल, कैसा लगता है सोच के कि अगर कुछ समय ऐसा भी होगा कि हम लोग हाँ 500 किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी खुद चल के आ रही होगी, कैसा लगेगा आपको? मैं आ रहा हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं ही राजा भाई मंत्री वाला वही वाली फीलिंग आएगी। तो बात करते हैं लाइक अब इसके एंड की बात करते हैं कि क्या हम लोग को लगता है कि टेक्नोलॉजी हम लोग को आगे ले जा रही है या पीछे ले जा रही है। जैसे कि मैं शुरुआत में बात किया था एक टॉर्च, तो ये है टॉर्च, ये भी टेक्नोलॉजी का हिस्सा रही थी अपने समय में। ये भी एक बहुत खूबसूरत चीज थी, बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है टॉर्च। जब किया था जिसने भी किया था, भगवान पता नहीं उसको कहाँ रखेगा, बट इन्वेंशन तो था भाई, वो भी अपनी जगह से। अपनी तो मैं सर्च ही कर लेता हूँ कि टॉर्च का इन्वेंशन किसने किया था। हाँ। और लाइक उस टाइम पे बताओ रोशनी नहीं होती थी गाँव घरों में, और उसके बावजूद इतनी बढ़िया चीज लेके आई कि भाई आप टॉर्च दिखा कर कहीं भी जा सकते थे, अंधेरे में कहीं भी टहल सकते थे, है कि नहीं। तो ये भी उस टाइम का इनोवेशन था, उस टाइप का सोच था जो आज हम लोग को जो है देखने को नहीं मिलता है। आज देखने को टॉर्च देखने को नहीं मिलती है। लकीली मेरे को मेरे एक भाई से मिल गई है ना। तो काफ़ी इस चीज़ के लिए अच्छा है यार। ये मेरे को बहुत दिन बाद देखा तो बड़ा अच्छा सा फील आया और लगा कि यार पुराने दिन वापस आ गए क्या, टॉर्च वाली जिंदगी। तो चलिए आप लोग भी अपनी राय और अपने बिल्कुल आप लोग हम लोग को कमेंट बताइएगा कैसा लगा आप लोग को हमारा डिस्कशन। और कुछ कहीं भी ऐड करना हो तो हमारे हिसाब से जरूर हम बिल्कुल ओपन हार्ट से स्वागत करते हैं। आप बिल्कुल हमारे अपने सुझाव, जो कीमती सुझाव हो, कीमती समय हो, वो हमको ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हम और इसमें ऐड कर सकते हैं और कहाँ हमारी कमियां रह गई। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो इम्प्रूव करेंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर प्लीज अगर वीडियो लाइक कर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा हम लोग को भी मोटिवेशन दीजिएगा कि भाई हम लोग भी कुछ कर रहे हैं, है ना, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच, लव यू गाइज ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। चलिए।